करके अपने ऊपर वॉर को सौंपा है। दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए वॉरलाइक सिचुएशन। हमने थोड़ी किया है। उन्होंने एक टाइमिंग ढूंढ के, उनके चीफ साहब ने 16 तारीख को बयान दिया, 18 तारीख को एक मीटिंग में, 22 तारीख को कांड हो गया। तो इसका क्या मतलब है? ये चाहे आर्टिकल 370 के बरखिलाफ कर रहे थे, चाहे ये वक्फ बोर्ड के डिसीजन पे सवाल कर रहे थे, चाहे हिंदू मुस्लिम राइट्स की तरफ घसीटना चाहते थे, वो उनकी सोच में बड़ी भारी गलती हो गई। तो अब कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ऑब्वियसली इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, वेयर इज द डाउट? तो अगर आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, तो हम लड़ने से तो पीछे हटेंगे नहीं। आपने हमारे हिंदुओं को इस तरह से मार दिया कि हम चुप बैठे रहेंगे? इसके बाद क्या वॉर नहीं होगी तो और क्या होगा? तो इसमें दीज आर स्टेटमेंट विच आर ओनली मेंट फॉर प्रेस एंड पीपल। असलियत सबको पता है। इस समय पाकिस्तान के अंदर ये समझ के बैठे हुए हैं कि भारत के अंदर एक तैयारी हो रही। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत गवर्नमेंट है क्या। भारत गवर्नमेंट वही उस टाइप की गवर्नमेंट नहीं है जिस टाइप की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है जो अपनी सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, और एक मिलिट्री रिजीम है जो अपनी सरकार चलाता है। तो उन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट, दोनों आपस में तो झगड़ा ही है। भारत सरकार का जब इस प्रकार का प्लान बनता है तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सीसीएस एंड डायरेक्शन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसमें आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य पर लग गया है। जो ऑब्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करके सुनाया, उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, रेलवे मिनिस्ट्री अपना काम कर, इरिगेशन मिनिस्ट्री अपना काम कर, जितने हमारे महकमे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म पुलिस वो अपना काम कर रही हैं। तो दिस इज अ मल्टी डायरेक्शनल अटैक। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आर्मी ही इस पे काम कर रही है। इस पे आर्मी काम कर रही है, इस पे नेवी काम कर रही है, इस पे एयरफोर्स काम कर रही है, इस पे सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है। सो इंडिया इज टुडे डेवलपिंग अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच, ऑब्वियसली गेटिंग रेडी फॉर वॉर। और वॉर ये तो है नहीं कि आज सीटी बजाई और कल सुबह से लड़ाई शुरू होगी। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर हमें कुछ सोच विचार के करना है तो हम एक उसकी तजवीज बनाएंगे, उस तजवीज को वॉर गेम करेंगे, उसमें देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, उसका रिएक्शन उनकी तरफ से क्या होगा, उस रिएक्शन का हमें फैक्टर करना है अपने प्लान में, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्या क्या काबिलियत है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं आपसे ये सर, क्योंकि देखिए अगर ये एक्शन हुआ है भारत की तरफ से, ये किस लिए है? ये वाकई पाकिस्तान का कमर टूट जाएगी या पाकिस्तान कोई एक्शन ले, ये या भारत की रणनीति हो सकती है कि आगे, क्योंकि कभी भी इतिहास रहा है भारत कभी आगे बढ़कर युद्ध नहीं छेड़ा है भारत ने, क्या भारत ये बता रहा है कि अब ये आखिरी चेतावनी है? देखिए, चेतावनी का समय निकल चुका है। चेतावनी तो दे चुकी। मैं तो आई एम ओनली वरिड अबाउट और ओनली कंसर्न्ड अबाउट जो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने अभी वहां से दिया, जो इंग्लिश में भी दिया, हिंदी में भी दिया, पूरे वर्ल्ड को बता दिया। तो उनके स्टेटमेंट से क्या जाहिर हो रहा है कि वी हैव टू हिट दी टारगेट्स ऑफ टेररिज्म। ये 2-4 टेररिस्ट मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमने क्या किया है? 3 दिन से लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये मत सोचिए कि लड़ाई शुरू होने में भी समय है। हमने ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इंडिया के अंदर कितने लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की तजवीज शुरू हो चुकी है। कितनी जबरदस्त आपने देखी, खुद ही आपकी चैनल दिखा रही है, कितने हथियार पकड़े गए, कितना ये हुआ, कितना वो हुआ, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है लगातार। तो वो भी एक्टिव हो गए, उनके जो लॉन्च पैड हैं वो भी तितर बितर हो रहे हैं। तो टारगेट 1, टारगेट 2 आर ऑलरेडी एंगेज, टारगेट 3 रावलाकोट, टारगेट 4 जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, टारगेट 5 आईएस हेडक्वार्टर, टारगेट 6 आर्मी हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये सब टारगेट एक एक करके लिए जाएंगे। किस स्टेज पे लड़ाई को रोकने की जरूरत पड़ेगी, किस स्टेज पे लड़ाई पर कंटिन्यू और इंटेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, दैट टाइम विल टेल। लेकिन ये बात ये जरूर याद रखेंगे हम कि चारों तरफ से हमला होगा, लेकिन उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो हम जरूर फैक्टर करेंगे। आपने सुना अभी बात छिड़ी नहीं थी, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। अरे भाई, न्यूक्लियर हथियार का जोर जोर से बताने की जरूरत है क्या? क्या आपके न्यूक्लियर हथियार कोई फिसल चुके हैं, कोई उसमें जंग लग चुके हैं उसका? दीज आर स्टूपिड स्टेटमेंट्स। व्हाई इज इट ट्राइंग टू टेल अस कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है? अरे न्यूक्लियर बम है तो रखो अपने पास, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो मेरा यह कहना है कि वी आर गोइंग इन ए वेरी मेच्योर a dispensation which is controlled by a leading political party. The armed forces and other agencies take orders from the Prime Minister, the CCS, और बड़ी concerted effort से काम हो रहा है। वो पाकिस्तान घबरा रहा है,
मीटिंग यहाँ होती है वो घबराना शुरू कर देता है। सो दीज आर द इश्यूज दैट वी हैव टू फैक्टर इन एंड सी द होल सिचुएशन इन पर्सपेक्टिव। ये इंडस वाटर ट्रीटी इज ओनली वन ऑफ द वेपन्स. This is not the only weapon. So many weapons have been fired since the time this whole thing started. So we have to factor all these things. ठीक है, आप इसको वेपन कह रहे हैं, ये जो संधि स्थगित हुई है, और मैं जल्दी से ये भी बता दूं कि इससे आखिरकार फर्क और असर क्या पड़ेगा। 80% खेती पर संकट आएगा पाकिस्तान के, 7 करोड़ लोग जल संकट में डूब जाएंगे, 30% बिजली संकट होगा और 1.5% जीडीपी गिरावट। ये होती है कमर तोड़ने की तैयारी जो भारत ने कर ली है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, क्योंकि देखिए युद्ध पे हमने देखी है बहुत सारी चीजें, युद्ध हो जाता है, युद्ध से होगा क्या? क्योंकि एक वक्त पर प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि चलिए युद्ध खत्म कर दीजिए। क्या पाकिस्तान जैसा देश इसी से दब सकता है, युद्ध से ही दब सकता है, या मोदी सरकार आपको लगता है कुछ और ऐसा प्लान कर रही है जिससे उनकी पूरी तरीके से कमर टूट जाए? देखिए अर्पिता, आपने ठीक कहा, ये जो देश होते हैं वो जंग सिर्फ सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे ही नहीं करते, इसको होल ऑफ द नेशन अप्रोच होती है, इसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, और हम बोलते हैं एक अप्रोच होती है पॉलिटिको डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स। सो आपने देखा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट लास्ट में आता है, जब ये एक तब जाके होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये चलता है। आपने देखा होगा सीसीएस की मीटिंग के बाद में 2 को तो इन्वोक ऑलरेडी कर ही दिया कि डिप्लोमेटिक, जो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कितना हमने एक्शन ले लिया, और साथ में पार्ट हमने जो इकोनॉमिक है, जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी से है करना था, उसको सस्पेंड करके वो भी कर दिया, हेल्ड इन अबेंस करके वो भी कर दिया। अभी रही बाकी बात कि लोग अगर इसको सेंटिमेंट्स में बना के एक हिस्टीरिया, वॉर हिस्टीरिया बनाने की कोशिश करेंगे तो एक देश के लिए ये चीज ठीक नहीं होती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एस्केलेटरी रिस्पांस होगा, हम लोग एक्शन लेंगे, जैसे कि जनरल शंकर प्रसाद ने बोला ऑलरेडी हमने एक मिलिट्री एक्शन ले लिया है अपने ओन एरिया में। POJK इज अवर ओन एरिया, वी आर ब्लोइंग अप द पाकिस्तानी पोस्ट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ their terror camps, and later on more than one Balakot, we will have multiple strikes, and I dare say कि पाकिस्तान इस वक्त उसकी कमर वेस्टर्न फ्रंट में ऑलरेडी टूटी हुई है, वो टूटने की कगार में उस साइड से है, इकोनॉमिकली टूटा हुआ है, और वो इस चीज को झेल नहीं पाएगा। और क्यों कह रहा है वो सारा कि हम तैयार हैं, वो कर रहे हैं क्योंकि डेस्परेशन है उसको कि अगर भारत ने कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनवा अलग, POJK अलग, जो कि हमारा है वो हमारे साथ में। मोदी सरकार की एक बात तो है कि कोई भी चीज, जब कोई एक्शन सरकार लेती है तो उसके हर पहलुओं को सोच के, ये नहीं कि आज ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद आनन फानन कोई हमला हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, जैसा आप भी देख रहे हैं कि अलग अलग देशों का सपोर्ट जो है वो भारत को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में सुशांत सरीन, आपसे मैं ये जानूंगी, क्योंकि ट्रंप एक तरफ समर्थन दिखाते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि बातचीत से, क्योंकि ये मसला रहा है इसलिए बातचीत भी कर लीजिए, तो ये क्या दिखाता है? और ऐसे में जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और मुशर्रफ से लगा के तमाम ये मानते हैं, अभी हाल फिलहाल का मैं ख्वाजा आसिफ का आपको बयान दूं कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम कर रहे हैं, वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, तो कौन खड़ा फिर? अगर ऐसा है तो कौन सपोर्ट करेगा फिर? यार देखो, ऐसा है कि जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है, वो तो एक लिहाज से अपने हाथ धो रहे थे इस सारे मामले में। वो कह